हेलो एंड वेलकम जी स्टडीज मोड। तो आज हम कॉलेज फर्स्ट सेम मेजर इंग्लिश लिटरेचर कोड UMJENT 101 एंड माइनर इंग्लिश लिटरेचर UMIEN 102 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर है हमारा सपना गोपीनाथ व्हाट इज लिटरेचर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सपना गोपीनाथ के बारे में पढ़ेंगे कि उसने बोला लिटरेचर होता क्या है। अबाउट सपना गोपीनाथ क्या कहते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं पता होगा सपना गोपीनाथ कौन थी। Sapna Gopinath is an associate professor of the English literature from Kerala, India. सपना गोपीनाथ कौन है? एसोसिएट प्रोफेसर है कहाँ इंग्लिश लिटरेचर में, कहाँ से? केरला से, इंडिया में। ठीक है। शी हैज़ बीन ए फुल ब्राइट फेलो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द रचर्स, न्यूयॉर्क। वो क्या है? एक प्रोफेसर थी कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ रचर्स से न्यूयॉर्क में। हर एकेडमिक वर्क मेनली फोकसेस ऑन Indian culture, visual studies, urban space, literature, media and social and society। ठीक है। सोसाइटी, कल्चर और इंडिया वही मीडिया पे फोकस करती थी। ठीक है। शी हैज़ आल्सो completed पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS। उन्होंने क्या किया? अपनी PhD कहाँ से की है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS से। ठीक है, मुंबई। She is actively involved in the research, teaching and monitoring students at various levels। मतलब वो क्या करती है? टीचिंग में इन्वॉल्व है, रिसर्च में इन्वॉल्व है और स्टूडेंट को मॉनिटर करती है हर एक लेवल पे। ठीक है। तो या इसका इंट्रोडक्शन है राइटर के बारे में। अब स्टार्टिंग में लिटरेचर होता क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द क्रिएटिव वर्क। लिटरेचर क्या है? कलेक्शन है किसकी? क्रिएटिव वर्क की। फाउंड इन बोथ रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। क्या है? एक लार्ज कलेक्शन है क्रिएटिव वर्क की जो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है। इट इंक्लूड स्टोरीज, में स्टोरीज आती हैं, पोएम्स आती हैं, प्लेज, एपिक टेल्स, फोक टेल्स, ऑटोबायोग्राफीज एंड मॉडर्न डिजिटल राइटिंग लिटरेचर्स। ये क्या कहती है? एक्सप्रेस ह्यूमन थॉट। लिटरेचर क्या कहता है? एक्सप्रेस ह्यूमन थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता है, सोसाइटीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है लिटरेचर। ठीक है। फ्रॉम एंशंट एपिक्स टू द शॉर्ट पोएम्स। क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी एंशंट कहानियों से जो छोटी छोटी पोएम्स हैं उन तक। फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉक टेल्स टू द मॉडर्न नॉवेल्स। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फॉक टेल्स जो आज के हम नॉवेल्स पढ़ते हैं। एंड द डिजिटल मीडिया। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल थिंक। लिटरेचर बताया कि लोग सोचते कैसे हैं, फील कैसे करते हैं और लिव इन डिफरेंट टाइम्स, और अलग टाइम पे कैसे रह रहे हैं, इस टाइम पे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड कल्चर। लिटरेचर इज नॉट लिमिटेड टू द बुक्स ओनली। लिटरेचर सिर्फ बुक्स में नहीं है। इट इंक्लूड एनी थिंग क्रिएटिव रिटर्न यूजिंग लैंग्वेज। कुछ भी क्रिएटिव चीज़ को अगर हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिटरेचर है। ठीक है। देयर इज नो सिंगल फिक्स डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इट मीन्स चेंज विद द टाइम, प्लेस, रीडर्स एंड सोसाइटी। मतलब जो लिटरेचर है हमारा वो क्या है? वो टाइम, प्लेस, रीडर और सोसाइटी के साथ चेंज हो रहा है। वट वन वट वन एज कंसिडर्ड लिटरेचर में चेंज इन टू अनदर एज। जो एक मतलब कोई भी एज में लिटरेचर हम पढ़ते थे वो दूसरी एज तक चेंज हो जाएगा। दस लिटरेचर कीप्स ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग। मतलब लिटरेचर क्या ग्रो हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, ज़्यादा बेहतर बन रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड फिक्शन लिटरेचर। लिटरेचर में इम्पोर्टेंस क्या है? इमेजिनेशन की और फिक्शन की। लिटरेचर ने ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड नॉट ओनली द एबिलिटी टू स्पीक। इंसानों ने सिर्फ बोलने की एबिलिटी डेवलप नहीं की है, बट टू क्रिएट स्टोरीज, इमेजिनेशंस एंड शेयर बिलीव्स। ह्यूमन बींग ने सिर्फ बोलना नहीं सीखा, इन्होंने स्टोरीज बनाना सीखा, इन्होंने इमेजिन करना सीखा, इन्होंने बिलीव्स को शेयर किया है। दिस एबिलिटी टू imagine and tell stories help humans form societies and culture. Literature plays an important role in preserving those imagined story। लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम जो इमेजिन स्टोरीज हैं उनको समझ पाए, उनको पढ़ पाए। एंड शेयर आइडियाज विद आइडियाज अक्रॉस जनरेशन, और हम जनरेशन तक उन आइडियाज को शेयर कर पाए। ठीक है।
लिटरेचर इज ए कल्चर टेक्स्ट। लिटरेचर क्या बोला है? लिटरेचर बोला एक कल्चर टेक्स्ट बोला गया है, मतलब मॉडर्न व्यू क्या है लिटरेचर का। इन मॉडर्न लिटरेचर लिटरेरी स्टडीज, जो हम आज के समय में लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, लिटरेचर इज सीन एज ए पार्ट ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी। लिटरेचर को क्या देखा गया? एक पार्ट देखा गया, किसके रूप में? कल्चर और सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है लिटरेचर। इट रिफ्लेक्ट्स सोशल कंडीशन, लिटरेचर सोशल कंडीशंस, पावर रिलेशंस, पॉलिटिकल आइडियाज, ह्यूमन रिलेशंस एंड आइडेंटिटी एंड क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Literature is not only study of the beauty but also to understand how society functions. Literature सिर्फ क्या कहते हैं, खूबसूरत पोएम में नेचर का पढ़ना नहीं है, ये बताता है कि सोसाइटी काम कैसे करती है, सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है। एवरी लिटरेरी टेक्स्ट इज कनेक्टेड टू इट्स हिस्ट्री एंड सोशल बैकग्राउंड। हर एक लिटरेरी टेक्स्ट की कुछ हिस्ट्री है, कुछ सोशल बैकग्राउंड है उसका। रोल क्या है? रोल ऑफ द रीडर्स इन लिटरेचर, मतलब हमारा रोल, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारा क्या रोल है? द रीडर इज नॉट पैसिव। लिटरेचर क्या है? पैसिव नहीं होना चाहिए। ए रीडर ट्राइज टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट मीनिंग इन हिडन मीनिंग्स। एक लिटरेचर को डायरेक्ट मीनिंग और हिडन मीनिंग्स को पता होना चाहिए क्या है, उसको उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्रिटिकली सोच पाए। इंटरप्रेट्स सिंबल्स मेटाफर्स एंड थीम्स, क्या कहते हैं? सिंबल्स को समझ पाए, मेटाफर्स को समझ पाए और थीम्स को समझ पाए। दस रीडिंग लिटरेचर इज एन एक्टिव एंड थॉटफुल प्रोसेस। इसलिए जो लिटरेचर पढ़ना है वो एक्टिव और थॉटफुल प्रोसेस है, नॉट जस्ट रीडिंग दी वर्ड। लिटरेचर क्या है? थॉटफुल प्रोसेस है, ना ही कि वर्डों को सिर्फ पढ़ना लिटरेचर है, ठीक है? उसको समझना, उसको अप्लाई करना, उसके साथ जीना, वो चीज़ लिटरेचर है। कनेक्ट एंड कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर क्या? कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है लिटरेचर का, और फॉर्म्स क्या होती है लिटरेचर की। बोथ व्हाट इज सेड कंटेंट, क्या कहते हैं? जो लिटरेचर बोला गया है वो कंटेंट है, और किस तरीके से बोला गया है वो उसकी फॉर्म है। आर इम्पॉर्टेंट इन लिटरेचर, दोनों ही चीज़ें लिटरेचर में बहुत ज़रूरी है, क्या? कंटेंट भी और फॉर्म भी। कंटेंट क्रिएट्स इमोशंस एंड आइडियाज। कंटेंट क्या करता है? वो हमारे इमोशंस और आइडियाज को क्रिएट करता है। फ्रॉम फॉर्म्स गिव्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। जो वो फॉर्म है लिटरेचर को कहते हैं, वो उसको एक ब्यूटी देती है, उसको स्ट्रक्चर देती है और उसको स्टाइल देती है। लिटरेरी लैंग्वेज क्या होती है? फॉर्म्स में इसकी मेटाफर आ गई, इमेजिनरी आ गई, फ्लेक्सिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर, केयरफुल चूजन वर्ड्स, ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है एक लिटरेचर में, ठीक है? all these elements together makes a literary work पावरफुल एंड मीनिंगफुल। ये सारे एलिमेंट मिलके एक लिटरेरी वर्क को बहुत खूबसूरत, बहुत मीनिंगफुल, बहुत पावरफुल बना देती है। बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग लिटरेचर, लिटरेचर को समझने, लिटरेचर को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? द स्टडी ऑफ लिटरेचर हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप इमेजिनेशन। लिटरेचर को पढ़ने की वजह से क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इमेजिनेशन को डेवलप कर पाते हैं, क्रिएटिव सोच पाते हैं। इम्प्रूव उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। गेन इमोशनल स्टेबिलिटी, वो इमोशनली स्टेबल इन सेंसिटिविटी को गेन करते हैं, वो इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं। ओके, लर्न अबाउट द सोसाइटी, वो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं लिटरेचर की मदद से। बिल्ड पर्सनल आइडेंटिटीज एंड कॉन्फिडेंस, वो अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी अलग आइडेंटिटी और अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर और रिलेशनशिप को आराम से समझ पाते हैं, वो आसानी से समझ पाते हैं। लिटरेचर आल्सो हेल्प्स अस कनेक्ट विद द पास्ट सिविलाइजेशन एंड लर्न फ्रॉम देयर प्रेजेंट। लिटरेचर क्या हमें पास्ट सिविलाइजेशन को मैं कहते हैं ग्रो करने में मदद करता है, और हम उससे क्या सीख पाते हैं वो उसके बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, लिटरेचर को पढ़ने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए कि क्लासिक, क्लासिक क्या है? क्लासिक आर द इम्पॉर्टेंट एंड हाईली रिस्पेक्टेड लिटरेचर वर्क। क्लासिक है वो इम्पॉर्टेंट और हाईली रिस्पेक्टेड लिटरेरी वर्क है, देट रिमेन वैल्यूबल अक्रॉस टाइम एंड कल्चर, जो आज भी बहुत वैल्यूबल है, बहुत कल्चर्स में वैल्यूबल है, टाइम इस टाइम पे बहुत वैल्यूबल है, ठीक है? सेंटेक्स, सेंटेक्स सेंटेक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। क्या है? ये अरेंजमेंट है किसकी? वर्ड्स की, इन अ सेंटेंस टू मेक मीनिंग क्लियर, ताकि वो उसका मीनिंग क्लियरली समझा पाए हमको। गैप एंड सेंटेंसेस, गैप्स एंड सेंटेंसेस रेफर्स टू द हिडन आर अनस्टेटमेंट
अनस्टेटेड मीनिंग इन ए टेक्स्ट, क्या है वो रिटन और अनस्टेटेड मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट का, दैट रीडर अंडरस्टैंड थ्रू केयरफुल रीडिंग, जो रीडर अपनी केयरफुल रीडिंग की मदद से समझ पाता है। सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड इमोशनली। सेंसिबिलिटी क्या है, वो एबिलिटी है ताकि हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए और इमोशनली और थॉटफुली उसके ऊपर रिएक्ट कर पाए। टू आर्ट एंड लाइफ। फेरी टेल्स, फेरी टेल्स आर द इमेजिनेटिव स्टोरीज, फेरी टेल्स के वो इमेजिनेटिव स्टोरीज हैं मेट मेनली फॉर चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई हैं। दे ऑफन इंक्लूड इमेजिनरी एलिमेंट्स, इनमें क्या इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फेरीज आई, जाइंट्स होते हैं, ड्रैगन्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो बात कर सकते हैं, और मॉरल लेसन के बारे में फोकस किया जाता है उनके ऊपर, ठीक है, फेरी टेल्स में। लिटरेचर एंड लाइफ, हमारी लाइफ और लिटरेचर जुड़ा हुआ कैसे है? लिटरेचर अलाउज अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइम्स एंड कल्चर, लिटरेचर हमें अलग अलग टाइम और कल्चर के बारे में सीखने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्ट्रगल एंड अचीवमेंट, लिटरेचर हमें ह्यूमन स्ट्रगल और अचीवमेंट को समझने में मदद करता है। सी द डिफरेंट थॉट्स डिफरेंट थ्रू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ये अलग अलग थॉट्स को अलग अलग व्यू पॉइंट्स की मदद से समझने में मदद करता है। प्रिजर्व करता है हिस्ट्री को, स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग को, कि लिटरेचर ने प्रिजर्व किया है हिस्ट्री को, स्टोरी टेलिंग और राइटिंग को प्रिजर्व किया है। इट कनेक्ट्स द पास्ट, लिटरेचर ने पास्ट को, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को कनेक्ट किया है थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। कंक्लूजन, literature is one of the most powerful expression of the human thoughts, emotion, creativity and language। लिटरेचर के सबसे पावरफुल, या कहते हैं पावरफुल एक्सपीरियंसेस है किसका? ह्यूमन थॉट्स का, इमोशन, क्रिएटिविटी और लैंग्वेज कल्चर का। इट कनेक्ट्स द पीपल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, लिटरेचर क्या कहता है, लोगों को कनेक्ट किया लिटरेचर ने टाइम और स्पेस के साथ में, ठीक है। by preserving so preserve किया उनकी story by their stories, struggle, dreams and ideas through literature we understand not only the individual experiences, literature के साथ सिर्फ individual experiences के बारे में नहीं सीखते हैं but also social realities, history and human relations। it helps readers develop, literature क्या develop करने में मदद करता है? imagination, critical thinking and emotional sensitivity and a deeper understanding of life, और एक deeper understanding लाइफ की ज़िंदगी है क्या हमारे लिए, ठीक है। since literature is constantly shaped by society and readers, it means continuous to grow, लिटरेचर टाइम से ग्रो हो रहा है एंड चेंज हो रहा है। thus literature is not just a subject, इसलिए लिटरेचर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है of study but a vital focus that shapes the human understanding and ideas। तो अगर आपको लॉन्ग आंसर आ गया कि व्हाट इज लिटरेचर, तो आप स्टार्टिंग से थोड़ा राइटर का इंट्रोडक्शन दोगे, फिर क्या कहते हैं लिटरेचर की डेफिनेशन सब कुछ लिखोगे एंड तक, ठीक है। या फिर अगर शॉर्ट आंसर है कि कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, क्या कहते हैं कि वो योर व्यू ऑन द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तब ऐसे लिखना सब पे, ठीक है। और अगर बड़ा क्वेश्चन ऐसा समरी आए तो पूरा एक्सप्लेन कर देना। अगर आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।